ये हिंदी की छठवीं क्लास है और एपिसोड नंबर 6। हम कल पढ़ चुके थे कि सर्वनाम के विषय में सब पूर्णतः पढ़ चुके थे। हम विशेष अब आ जाते हैं विशेषण में। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण के विषय में हम समझ लेते हैं पूरे तरीके से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो विशेषण क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। तो सरल और सिंपल भाषा में आप समझ गए। जो संज्ञा और सर्वनाम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। बस जिसकी विशेषता बताई जा सके वो विशेष से ये विशेषता कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, ये विशेषण वस्तु या व्यक्ति के बोध को सीमित कर देता है, ये विशेषण कहलाता है। तो चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संज्ञा और सर्वनाम की को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण के भेद कितने होते हैं वो भी देख लेते हैं। विशेषण के भेद: गुण, संख्या तथा परिणाम। परिणाम के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। हम थोड़ा आपको फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है। और ये 3 होते कौन कौन से हैं? सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्या वाचक विशेषण। ये 3 आते हैं, विशेषण के भेद आते हैं। और विशेषण के भेद में हम समझ लेते हैं कि विशेषण के भेद में परिभाषा सब पूरी डिटेल में। तो नंबर 1 पे आता है सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आता है तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सबसे सिंपल तरीका समझ लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह
के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि वह मजदूर नहीं लौटा, वह मजदूर नहीं लौटा, यह आदमी भरोसेमंद है। तो एक ये हो गया वाक्य, एक ये हो गया वाक्य। यहाँ मजदूर और आदमी, ये चीज मजदूर, ये जो मजदूर है, मजदूर प्लस आदमी संज्ञा के पहले सर्वनाम, ये मजदूर और आदमी संज्ञा हो गए। इसके जो पहले सर्वनाम है वो सर्वनाम 1 और 2, ये दोनों सर्वनाम हो गए। संज्ञा के पहले सर्वनाम जो लगा, संज्ञा ये हो गई संज्ञा दोनों की, इससे पहले जो सर्वनाम लगा हुआ है वो वह और ये हो गया, ये दो सर्वनाम है। उस संज्ञा की विशेषता निर्धारित करते हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ये कहते हैं। इतना तो आप समझ में आ गया आपको। तो व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। अब इसके अनुसार इसके दो भेद होते हैं। नंबर 1 मौलिक, दो नंबर पे आता है यौगिक। यौगिक सार्वनामिक दो मूल भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के। दो मूल भेद इसके भेद होते हैं जो पहचान में आते हैं। और हम दूसरे में चल देते हैं कि दूसरा कौन था, ये गुणवाचक। तो चलो गुणवाचक में चलते हैं। गुणवाचक क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा का गुण तथा दशा स्वभाव का पता चलता है उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सॉरी, सिर्फ एक लाइन में समझ लीजिए, सिर्फ एक लाइन में समझिए कि इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सिर्फ एक लाइन सिंपल तरीके से, जैसे जिस शब्द से संज्ञा का गुण, जैसा कि ये आदमी था या मजदूर था, ये आदमी था, इसका गुण क्या है? ये भरोसेमंद है और स्वभाव बहुत अच्छा है। अगर अच्छा खराब ये गुण होते हैं तो ये गुणवाचक है। संज्ञा की यदि जिस शब्द से संज्ञा का गुण या दशा स्वभाव का पता चलता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सबसे सिंपल तरीका है। कुछ नॉइस आपकी बुक को बाहर की भी आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कहा जाता है सर्वाधिक विशेषण शब्द इस कोटि में आते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। नया, पुराना, प्राच्य, पाश्चात्य, काला, पीला, ये भी गुणवाचक में आता है। नीला, लाल, भरा, भलारे, बुरा, उचित, अनुचित आदि।
इस सभी की सभी ये चीज़ें हम किस में कवर करते हैं, गुणवाचक में। तो गुणवाचक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे पहुँचते हैं संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लिखित होती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 रुपये, 7 दिन, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष संख्यावाचक के 3 प्रमुख भेद हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं जिन शब्दों में संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक है, या संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का लिखित सर्वनाम या संज्ञा की संख्या लक्षित हो तो भी ये यही कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये, 5 रुपये, 7 दिन, 10 वर्ष, ये सभी संख्यावाचक के एग्जाम्पल हैं। और इसके प्रमुख 3 मुख्य भेद होते हैं संख्यावाचक के। तो भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, निश्चित वाचक। संख्यावाचक के भेद है निश्चित संख्यावाचक। 2 में आता है अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरे में आता है परिणामवाचक। ये 3 प्रमुख भेद हैं उसके। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द 1, 3, 2, 5, 4, 10 इत्यादि को निश्चित या निश्चित संख्या का बोध या निश्चित संख्या तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द जैसे कुछ, सब इत्यादि अनिश्चित संख्या या संख्यावाचक विशेषण हैं। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण की 5 भेद हैं। प्रयोग के अनुसार जो इसके 5 भेद आते हैं, हम यहाँ पर नोट करवा देते हैं। तो नंबर 1 पे आता है गुणवाचक। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक,
समुदायवाचक 5वें नंबर पे आता है। प्रत्येक बोधक, ये इसके पांच प्रकार के निश्चित संख्यावाचक पाए जाते हैं। तो जो समुदायवाचक हम पढ़ते हैं कि समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक, ये सब इसके भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण का मुख्य भेद परिणाम बोधक विशेषण है। यह किसी वस्तु मात्रा का बोध कराने वाले शब्द हैं, जैसे थोड़ा, बहुत इत्यादि। परिणाम बोधक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब हम विशेषण की रचना देखेंगे। हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ें जो मैंने वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको, उसमें यूपीएससी की बेस पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिलती रहती है। डेली करंट अफेयर, मूल विधि और हिंदी, और जो डेली करंट अफेयर की है वो भी आपको मिलती रहती है इसमें। विशेषण विकारी और अविकारी दोनों है। अविकारी विशेषण के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, ये अपने मूल रूप में हमेशा रहते हैं। लाल, सुंदर, गोल, भारी इत्यादि। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे कि जो प्रत्यय आगे जो विशेषण बनते हैं जाके उनमें एक जैसे एग्जाम्पल दे लेते हैं कि बलवान, बलधन, ये इसमें क्या बनाया गया है, प्रत्यय लगा के जो बनते हैं शब्द, उनको हम इस तरीके से मोटिव करते हैं। तो ये और एक देख लीजिए, दानी, और एक देख लीजिए आदमी। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, नहीं इसका यह नहीं होगा, इसका होगा जाके आत्मा प्लस ई, इसका निकलता जाके आदमी, ये चीज है। और इतना समझ चुके हैं। तो तुलनात्मक विशेषण हिंदी में मूल शब्द में तर या तम लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे लघु से लघुतर, लघुतम, उच्चतम, उच्च से उच्चतर, उच्चतम इत्यादि। विधेय विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो संज्ञा के बाद आता है। प्रविशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, जैसे कि राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है। यहाँ अच्छा विशेषण है कि विशेषता बताने वाला शब्द बहुत प्रविशेषण है। इसे हम आंध्र विशेषण भी कहते हैं। तो इसको हम और बारीकी से समझ लें कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो जैसे कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। कोई भी विशेषण है, जैसे अच्छा है तो उसकी और अगर कोई विशेषता बता रहा है, जैसे कि अच्छा है तो कहती बहुत अच्छा है, तो वो प्रविशेषण में आ गया। जो प्रविशेषण में आ गया तो उससे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छे को हमने बहुत अच्छा बता दिया, तो जो अच्छा विशेषण है, जो बहुत अच्छा है, उससे वो हो गया प्रविशेषण। ये सिंपल सा तरीका समझने का है। तो ये आज का जो अभ्यास जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले विषय में कल हम हिंदी में इसके विषय में क्रिया, अवयव तथा
क्रिया विशेषण का चैप्टर तैयार करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।